औरंगाबाद शहर फुसफुसाहटों और परछाइयों का शहर था। विक्की उसकी धूल भरी गलियों को अच्छी तरह जानता था। वो उस कपड़ा मिल की ऊंची दीवारों के भीतर पला बढ़ा था, जहां उसके पिता काम करते थे। विक्की की दुनिया यही कारखाना थी। उसकी बचपन की यादों में करघों की आवाज हमेशा गूंजती रहती थी। उसके पिता कम बोलने वाले सख्त आदमी कारखाने के फोरमैन थे। वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ढोते थे। विक्की की मां, एक शांत और मजबूत महिला, अपना छोटा सा घर संभालती थी। वो अपने बेटे के लिए एक अलग जिंदगी का सपना देखती थी, मशीनों की खड़खड़ाहट और हमेशा रहने वाली धूल से दूर। लेकिन कारखाने की दीवारें उन्हें बंदी बनाए हुए थी। मैं एक बहुत ही जिंदा दिल और जिज्ञासु लड़का था और अक्सर खुद को कारखाने के छिपे हुए कोनों में घूमता पाता था। कारखाने का उस पर एक अजीब सा आकर्षण था। गलियारों और सीढ़ियों का जाल रहस्य फुसफुसाता सा लगता था। लेकिन एक जगह थी जहां उसके पिता ने उसे जाने से सख्त मना किया था। ऊपरी मंजिल, उसमें क्या राज छुपा था? विक्की के नन्हे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते थे। ऊपर कभी मत जाना, उसके पिता ने चेतावनी दी थी। उनकी आवाज गंभीर थी। ये सुरक्षित नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। विक्की, हालांकि एक जिज्ञासु लड़का था, हमेशा अपने पिता की बात मानता था। उसके पिता की आंखों में दिखने वाला सख्त भाव उसे दूर रखने के लिए काफी था। ऊपरी मंजिल रहस्य के आभा मंडल में डूबी हुई थी। कहा जाता था कि यह पुरानी, बेकार मशीनों से भरी हुई है, जो एक बीते युग के अवशेष हैं। कुछ लोग रात में अजीब आवाजों की, अंधेरे में परछाइयों के हिलने डुलने की बातें करते थे। मैं सोचता था कि उस भारी बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा जो ऊपरी मंजिल की ओर जाता है। एक उमस भरी दोपहर, विक्की कारखाने के आंगन में खेल रहा था। उसके पिता कच्चे कपास की खेप में व्यस्त थे। कारखाना, जो आमतौर पर शोरगुल से भरा रहता था, अजीब तरह से शांत था। तभी विक्की ने उसे सुना, एक धीमी आवाज, उसके पिता की आवाज, जो ऊपरी मंजिल से आ रही थी। विक्की, विक्की। आवाज कमजोर थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। विक्की ठिठक गया। वो जानता था कि उसके पिता नीचे हैं। उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। तो फिर उसे कौन बुला रहा था? उसने ऊपरी मंजिल की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उसके पिता मुसीबत में हो सकते हैं? आवाज में घबराहट थी, बेबसी भी। डर की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन जल्दी ही उसकी जगह कर्तव्य की भावना ने ले ली। उसे अपने पिता की मदद करनी थी, भले ही इसका मतलब उनकी अवज्ञा करना हो। मैंने खुद से कहा कि मेरे पिता को मेरी जरूरत है। मैं जल्दी से देखकर आता हूं कि सब ठीक है या नहीं। अपने पिता की चेतावनियों को भूलकर विक्की मना की गई सीढ़ियों की ओर भागा। उसने भारी दरवाजा धक्का दिया। उसके कब्जे विरोध में कराह उठे। ऊपर की हवा धूल और सड़न की बदबू से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी बस कुछ गंदी खिड़कियों से आ रही थी। विक्की ने खांसते हुए अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया। पिताजी, क्या आप यहां ऊपर हैं? कोई जवाब नहीं था। बस उसकी अपनी आवाज की गूंज सन्नाटे में उसका मजाक उड़ा रही थी। उसने एक झिझकता हुआ कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम सन्नाटे में गूंजता सा लग रहा था, उसके डर को बढ़ा रहा था। उसके वजन से फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा रही थी। आवाज गलियारे के दूर छोर से आ रही थी। जैसे ही वह उसकी ओर चला, उसने देखा कि एक दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी खाल पर ठंडा पसीना महसूस कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए विक्की ने दरवाजा धक्का दिया। कमरा मंद रोशनी में था। रोशनी का स्रोत एक टिमटिमाता बल्ब था। और फिर उसने उसे देखा। कमरे के बीच में एक आकृति लेटी हुई थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वो जमीन पर किसी चीज पर झुकी हुई थी। तार उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, मंद रोशनी को दर्शा रहे थे। आकृति के होंठों से एक धीमी कराह निकली, जिससे विक्की की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो एक कदम और पास गया। उसका हाथ आकृति को छूने के लिए बढ़ा। जैसे ही वो करीब आया, उसने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिससे उसका खून जम गया। तार असल में तार नहीं थे। वे नसें थीं, मोटी और धड़कती हुई, और वे लाल रंग से सनी हुई थीं, ताजा खून के रंग से, जो आकृति के नीचे फर्श पर जमा हो रहा था। विक्की लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका हाथ चीख को दबाने के लिए उसके मुंह पर चला गया। वो भागना चाहता था, इस बुरे सपने से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो वहीं जड़ हो गया था।
उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मदद करो। एक कर्कश और कमजोर आवाज आई, लेकिन यह उसके पिता की आवाज नहीं थी। यह आवाज ज्यादा भारी थी, एक अप्राकृतिक खुरदुरेपन से भरी हुई। विक्की को अपनी इंद्रियां घूमती हुई महसूस हो रही थी। हवा भारी लग रही थी, एक अजीब सी मीठी गंध से भरी हुई जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर शीशे जैसे भारी लग रहे थे। वो बस दहशत से देख सकता था जैसे आकृति घूमती है। उसका चेहरा मानवता का एक भयानक मजाक, एक खामोश चीख में मुड़ा हुआ। आकृति हिलने लगी, धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी। दुनिया अपनी धुरी पर झुकती हुई लग रही थी। फर्श उसके पास आ गया और फिर सब कुछ काला हो गया। जब विक्की ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसका सामना एक अस्पताल के कमरे की सफेद दीवारों से हुआ। उसकी मां उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन राहत से भरी थीं। विक्की, तुम जाग गए? वो रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली। तुम बहुत देर तक सोए रहे। विक्की बस उसे देखता रह सकता था। उसका दिमाग यह सब समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो 9 महीनों से बेहोश था। 9 महीने उसकी याददाश्त से मिट गए। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। गिरना, उन्होंने कहा। उसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे गंभीर चोट आई थी। लेकिन विक्की बेहतर जानता था। उसे वो आकृति, तार, खून याद था। ये एक ऐसी याद थी जो उसके दिमाग में समा गई थी, कारखाने की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद। उसने उस दिन जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। वो कैसे कर सकता था? उस पर कौन विश्वास करेगा? उसने उस याद को एक निशान की तरह रखा, जो नजर से छिपा था लेकिन हमेशा मौजूद था। उसके हादसे के बाद कारखाना बंद कर दिया गया था, जिसे असुरक्षित माना गया था। लेकिन इससे विक्की के बुरे सपने कम नहीं हुए। ऊपरी मंजिल की परछाइयां, अतीत की फुसफुसाहटें उसे सताती रहीं। जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो औरंगाबाद छोड़कर चला गया। अपने और कारखाने के बीच जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाने की ठान ली। लेकिन कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं। वो इस एहसास से कभी नहीं छुटकारा पा सका कि उन दीवारों के भीतर कुछ बुराई अभी भी है, कुछ ऐसा जो उसका नाम जानता है। साल गुजर गए। विक्की ने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई, औरंगाबाद की फुसफुसाहटों और परछाइयों से दूर। लेकिन वो कभी नहीं भूला, सवाल बने रहे। उसने उस दिन कारखाने की ऊपरी मंजिल में क्या देखा था? क्या यह असली था या उसकी कल्पना का एक हिस्सा, एक दर्दनाक धोखा? कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए होते हैं। विक्की यह जानता था, फिर भी उसका एक हिस्सा, वो जिज्ञासु लड़का जो कभी कारखाने की गहराई में घूमता था, अभी भी जवाब चाहता था। सच्चाई कारखाने की तरह एक खंडहर बनी रही। उसके राज समय और डर के बोझ तले दबे रहे। और शांत पलों में जब परछाइयां लंबी हो जाती थीं, विक्की लगभग उस आवाज को फिर से सुन सकता था, उसकी यादों के गलियारों में गूंजती हुई, उसका नाम फुसफुसाती हुई।